विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं मशीनों के बैंक के बारे में। बहुत सारी बातें हमने आपको बताई ब्रेक से पहले कि किस तरीके से मशीनों का बैंक के काम करता है, किसानों को कैसी सहूलियत हो सकती है। और ब्रेक से पहले हमारी चर्चा चल रही थी कि मशीनें कैसे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकती हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुलदीप जी से, जो कि हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान है। सर, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अक्सर हम कहते हैं कि आप खाद डालें, ऐसी फसलें लें, फसल चक्र अपनाएं, मिश्रित खेती करें, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। लेकिन क्या मशीनों से भी उपजाऊ शक्ति बढ़ सकती है और क्या इससे लागत भी घट सकती है? कैसे संभव हो सकता है, खासतौर पर हम गन्ने के संदर्भ में अगर बात करें? जी बिल्कुल, मशीनों से लागत तो कम होगी ही, जैसा डॉक्टर साहब भी अभी बता रहे थे कि इससे 35 लोगों का काम 4 आदमी द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कुछ जो ऐसे यंत्र हैं जो गन्ने की कृषि में इस्तेमाल होते हैं और जिनसे उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा सकते हैं, हम लागत भी कम कर सकते हैं और उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं गन्ने का। तो ये तीनों काम ऐसे यंत्रों द्वारा किया जाएगा या किया जा रहा है अभी कुछ किसानों द्वारा, जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। जैसे एक यंत्र है चिजलर। आपने देखा होगा कि एक ही लेवल पर जुताई करते करते एक हार्ड पैन बन जाता है जमीन के अंदर, और उस हार्ड पैन वो इतना सख्त हो जाता है कि उससे नीचे ना तो सिंचाई का पानी जा पाता है, ना ही जड़ों का पूरी तरह से विकास हो पाता है। तो अगर हम चिजलर के माध्यम से उस हार्ड पैन को ब्रेक कर देंगे तो उससे वहां पे वो जमीन के अंदर पानी का एक रिसाव पूरी तरह से हो जाएगा और जड़ों का विकास भी पूरी तरह से होगा, और जो नीचे जमीन के अंदर जो उर्वरा शक्ति है, जो उपजाऊ शक्ति है, वो पौधे पूरी तरह से उसको ग्रहण कर पाएंगे। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा एक यंत्र मिट्टी पलटने वाला हल है, जो ट्रैक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है और जो 1 फीट तक की जमीन को पलट देता है। मिट्टी पलटने से क्या होगा, जो जमीन नीचे थी वो ऊपर आ जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति भी पौधे को आसानी से मिल जाती है और साथ में जो ऊपर खरपतवार हैं वो उसके नीचे दब जाते हैं। जी जी। तो इस तरह से उससे उत्पादन बढ़ेगा, उस जमीन की उपजाऊ शक्ति, ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा इससे, और इससे ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर का आपने विषय शुरू किया है तो मैं इसमें एक और बात बताऊं। मल्चर एक इम्प्लीमेंट है जिसमें कि हम पुरानी फसल के अवशेष को काट कर छोटे छोटे पीसेस में खेत में मिला देते हैं। वो फिर धीरे धीरे सड़कर एक ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। इससे आजकल जमीन में क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी है। उस ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी को बढ़ाने के लिए अगर हम मल्चर का प्रयोग करें तो हमें देसी खाद के रूप में उसी पिछली जो फसलें हैं उनका जो अवशेष बचे हैं उससे हमें खाद मिल जाएगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पावर स्प्रेयर्स द्वारा हम नैनो यूरिया और दूसरे उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि कम खाद में ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आजकल तो ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है। हमने भी उसके ट्रायल्स कराए हैं। ड्रोन के माध्यम से हमने नैनो यूरिया और दूसरे उर्वरकों का उसमें स्प्रे कराया है, जिससे कि फसल की उपजाऊ शक्ति बढ़ी है। बिल्कुल इसी तरह स्प्रेयर्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि लेवलर, आप देखेंगे कि जमीन जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब मेरा बीच में सवाल है, जैसे आपने ड्रोन का जिक्र किया, तो क्या ये जो फार्म मशीनरी है, क्या इसमें भी ड्रोन रहेंगे? ये भी उपलब्ध होगा किसानों के लिए? अभी तक मेरे हिसाब से जो लिस्ट है, जो मैंने अध्ययन किया है, उसमें अभी ड्रोन सम्मिलित नहीं किया गया है। ड्रोन के अभी परीक्षण चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जिस तरह से सफलता मिल रही है, ड्रोन को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा आने वाले समय में। डॉक्टर सिंह, आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि प्रदेश सरकार